हाँ अब आएगा। अब इसमें रिकॉर्डिंग चालू है और मैं इधर मोबाइल से कनेक्ट, ठीक है अब हो जाएगा। तो एक्चुअली उसमें फ्री वाले में क्या है ना, मोबाइल से नहीं होता है रिकॉर्डिंग, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन हुए हैं? सर हो रहा है ज्वाइन। ठीक है 2 मिनट वेट कर लेते हैं। कल हमने कहाँ तक देख लिया था, एक बार जब तक रिव्यू कर लेते हैं कहाँ तक हुआ था। सर मॉडेम वो स्विच और हब सर। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया था हमारा, है ना। वायर्ड वायरलेस हब बता दिया था मैंने, स्विच बता दिया था, राउटर हो गया था। ठीक है, अब हम मॉडम स्टार्ट करने वाले। बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ रहे थे। हब स्विच और राउटर में क्या क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? हब स्विच और राउटर क्या करते हैं, क्या क्या डिफरेंस है? सर राउटर बेस्ट रूट चूज करता है फॉर द कनेक्शन, और जो हब होता है वो ब्रॉडकास्ट का काम करता है, जो जितने भी क्लाइंट सर्वर होते हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट करने का काम होता है। और जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, जो पर्टिकुलरली एक क्लाइंट को पर्टिकुलर रिसोर्स एक्सेस करने देता के है। हिसाब से ही सेंड करता है। ठीक है, राउटर में थोड़ा सा आपने जो एक बताया वो उसकी वर्किंग हो गई। मेन फंक्शन क्या होता है राउटर का, क्या काम है? सर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का। दो नेटवर्क डिफरेंट कनेक्ट, नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम मल्टीपल है नेटवर्क ना। यस सर। हाँ, मल्टीपल नहीं, दो नेटवर्क को आपस दो में, नेटवर्क को, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना दो है नेटवर्क को। ओके ना। ओके सर। ठीक है, हाँ। और कितने लोग हो गए? ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मॉडम। ठीक है, तो बेसिकली मॉडम क्या है, पहले एक बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मॉडम इज अ डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि हम आगे एक और पार्ट देखेंगे कंपोनेंट का, जो कि है केबल्स एंड कनेक्टर। तो बेसिकली केबल के थ्रू जो कनेक्टेड होते हैं हमारे कंप्यूटर, लैन केबल के थ्रू या दूसरे केबल के थ्रू, ठीक है। या जो आपने वायरिंग देखी होगी, पहले क्या होता था ना, एयरटेल की जब लाइन डलती थी, आपको अगर याद हो या आपके किसी ब्रदर से पूछना चाहिए, तो पहले डीपी लगती थी बाहर, घर के बाहर एक डीपी लगती थी, फिर वो मेन खंबे से कनेक्टेड होती थी। वो मेन खंबा जो था वो दूसरे सर्वर से कनेक्टेड, और ये सब वायर्ड लाइन हुआ करती थी। ठीक है, और आपके घर पे एक मॉडम लगता था। ठीक है, आजकल राउटर लग जाते हैं जो मॉडम का ही काम कर देते हैं। तो पहले क्या चलते थे, मॉडम चलते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर यूज कर रहा है या आपका जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में डील करते हैं। लेकिन जो हमारा वायर के थ्रू डेटा जाता है वो किसके थ्रू जाता है, एनालॉग सिग्नल के थ्रू। जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हो, कंप्यूटर से एक मॉडम कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए वायर, है ना, केबल से कनेक्टेड है। और फिर इधर भी एक और केबल से कनेक्टेड है, फिर वो फोन लाइन पे कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मेन सर्वर पे जा रहा है, और फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस जो मॉडम क्या करता है, कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल लेता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मॉडम इज अ डिवाइस दैट enables a computer to send or receive data over telephone or cable lines. How? By converting the data from digital to analog and from analog to digital. जब रिसीव करता है तो वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, और जब सेंड करता है तब डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। It stands for modulator and demodulator. It converts the digital into an analog signal over the telephone line. Clear है? यस सर। अब डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी मॉडम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला टाइप क्या है, जब इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं, मॉडम कैन बी कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज लाइक डायरेक्शन इन विच इट कैन ट्रांसमिट डेटा। जैसे सिंपलेक्स
हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। बेसिकली जब आप फोन कॉल करते हो, है ना, आपने किसी को फोन लगाया तो आपने यहाँ से फोन करा किसी दूसरे नंबर पे आपके फ्रेंड को, अब उसी टाइम पे वो फ्रेंड आपको कॉल नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक सिंप्लेक्स है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा। अगर कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के बीच में डेटा सेंड हो रहा है तो केवल या तो एक डायरेक्शन में ए से बी पे ही डेटा जा पाएगा। क्लियर है, ए से बी पे ही डेटा जा पाएगा, ठीक है, बी से ए पे डेटा नहीं आ पाएगा। ये है हमारा सिंप्लेक्स में, कोई भी एक डायरेक्शन में ही डेटा जाएगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा दोनों डायरेक्शन में जा पाएगा लेकिन एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ए से बी पे जा सकता है, बी से ए पे जा सकता है, लेकिन केवल एक टाइम पे ए से बी जाएगा या बी से ए पे आएगा। तो फुल डुप्लेक्स में हमारा क्या होता है, इसका माइक डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। तो और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ डेटा साइमल्टेनियसली जा सकता है, ए से बी पे भी जा सकता है, बी से ए पे भी आ सकता है एट द सेम टाइम, है ना। आप मेल इधर से मैं आपको भी भेज सकता हूँ, आप भी मेल भेज सकते हो। अभी जैसे हमारा क्या हो रहा है, नेटवर्क जो अभी हमारा है फुल डुप्लेक्स है, मैं भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, आप लोग भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज फुल डुप्लेक्स। और अगर जैसे आपका रेडियो होता है, रेडियो में क्या होता है, केवल जो आपने एफएम लगाया 98.3 चल रहा है तो वहीं से डेटा आ रहा है, आपका रेडियो पे आप डेटा नहीं भेज पाते हो। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स नेटवर्क। सिंप्लेक्स है, यस सिंगल डेटा है ना। और हाफ डुप्लेक्स जो हमारा फोन कॉल हो गया, इधर से भी आप फोन लगा सकते हो, उधर से भी आप फोन लगा सकते हो, लेकिन सेम टाइम पे दोनों चीज नहीं कर सकते, या तो इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा, है ना। तो ये तीनों नेटवर्क के एग्जांपल हो गए। मॉडेम बेसिकली जब डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो तीन तरह के मॉडेम काम में आते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट अगर हम परफॉर्मेंस या उसके यूज की बात करें कि जैसे बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन स्पीड एंड ट्रांसमिशन रेट ए मॉडेम कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरी के, एक पीसी मॉडेम होता है या डायल अप मॉडेम, जो हमारा पहले चलता था, एयरटेल का मॉडेम जो मैं बात कर रहा था, डीएसएल लिखा रहता था जिसके बाद, है ना। और सेल्यूलर मॉडेम होते हैं, फिर केबल मॉडेम होते हैं। तो अलग अलग, जैसे मोबाइल के लिए आपके सेल्यूलर मॉडेम यूज होते हैं, कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन के लिए डायल अप मॉडेम यूज होते हैं, और केबल मॉडेम दूसरे अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन स्पीड, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम होते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, बस डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं। नेक्स्ट अब आता है केबल्स एंड कनेक्टर्स। तो लास्ट कंपोनेंट जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का है वो है हमारा केबल एंड कनेक्टर्स। अब केबल एंड कनेक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो केबल है वही यूज हम करते हैं कनेक्ट करने के लिए किसी कंप्यूटर को, किसी जैसे स्विच से अगर आपको कनेक्ट करना है या हब से आपको कनेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, केबल का। लेकिन अब केबल भी आप ऐसे डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर सकते, आप जैसे लैपटॉप को आप चार्ज कनेक्ट करते हो या आपका चार्जर, मोबाइल का चार्जर होता है, उसके आगे जो नॉब लगी होती है ना, किसी का टाइप सी रहता है, किसी का टाइप बी रहता है, देखा है ना आपने चार्जर का पोर्ट, पतली पिन का चार्जर आता है, मोटी पिन का चार्जर आता है, अलग अलग चार्जर रहते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं कनेक्टर। और जो केबल जो रहती है वो डिफरेंट टाइप्स की रहती है, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की थी। ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई आपकी, कोएक्सियल केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल जो अभी अवेलेबल है, और उनके साथ में उनको कनेक्ट करने के लिए जैसे ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है ना। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट केबल्स हैं और उनके आगे उन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके कनेक्टर लगाए गए। कनेक्टर भी जैसे हमारा RJ45 कनेक्टर होता है, RJ11 कनेक्टर होता है, और भी बहुत सारे कनेक्टर होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली इसलिए पूरा छोड़ा है क्योंकि ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप लोगों को ढूंढना है कि केबल्स कौन कौन सी अभी अवेलेबल है जो हम नेटवर्क में यूज करते हैं। अभी तक की सबसे पहले जो कोएक्सियल केबल चलती थी या ट्विस्टेड पेयर केबल चलती थी, और अभी जो लेटेस्ट में चलती है फाइबर ऑप्टिक केबल, बहुत सारी टाइप, उस फाइबर ऑप्टिक में भी बहुत सारी केबल्स होती हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ केबल्स होती हैं। तो आप लोगों का ये असाइनमेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद का रहेगा कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ केबल सर्च करना है और टाइप्स ऑफ कनेक्टर सर्च करना है, ठीक है। इजी है, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, आप लोग सर्च करके ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। यस सर। टाइप्स ऑफ केबल्स आपको सर्च करना है,
और टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स आपको सर्च करना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। यस सर। बेसिकली अब हम इसमें हमने देखा क्या, तो मैं जरा सेटिंग शेयरिंग बंद कर दूंगा तो सर वो पर्सनल से पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करना कि आप भी मतलब गूगल वो दोगे, गूगल का गूगल लिंक? मैं गूगल Google क्लासरूम। देखता हूँ Google मैं उसका Classroom, कैसे yes. कर देखता हूँ मैं उसको Yes, sir. कैसे करना है ना, मैं उसको भेज ओके दूंगा। सर। नहीं तो हाँ, नहीं तो आप लोग फोटो खींच के भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। या भी सर वो Okay, sir. सीएन वाला जो ग्रुप है अपना वो उसमें ही डाल देंगे हम सब। हाँ उसमें डाल देना, Yes, sir, लेकिन वो करना WhatsApp ग्रुप है आपको उसी में। करना आप अपने हार्ड कॉपी में, ठीक है, या कॉपी Yeah. में लिख पीडीएफ के बना करना। बना के Yes, दे sir. देंगे हम सब। कि कॉपी Yes. PDF पेस्ट बना करनी के तो दे क्या देंगे। होता है ना, बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा, आप पढ़ लोगे लेकिन कॉपी पेस्ट करके फिर भूल जाओगे 4 दिन बाद। प्रॉपर है, जैसे Yes, हम sir. ऑफलाइन में असाइनमेंट कॉपी सबमिट करते थे, आप एक असाइनमेंट कॉपी बनाना, उसमें हम्म। लिखना, फिर उसका मुझे फोटो खींच के भेज देना, ताकि बाद में मान लो Yes, 1 sir. महीने बाद कॉलेज रेज्यूम भी होता है तो हम वो हम्म। हार्ड कॉपी यूज करेंगे बाद सबमिशन के लिए। ओके सर। ठीक है, तो सारे Yes, असाइनमेंट sir. आप लोग एक असाइनमेंट कॉपी बनाना और उसमें ही असाइनमेंट लेक्चर वाइज भी कर लेना, और फिर एक फाइनल जब यूनिट खत्म होगी तब मैं उसका टोटल असाइनमेंट भी सबमिट करना। ठीक है, तो हार्ड कॉपी में ही करना है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं करना है। उस हार्ड कॉपी का जब तक अभी कॉलेज चालू नहीं हो रहा है तब तक आप फोटो खींच के भेज दें। ओके सर। ओके। ओके, ठीक है। तो अब समरी हमारे ये जो कल और आज की क्या थी, हमने डिफरेंट एप्लीकेशन देखे, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग था, क्लाइंट सर्वर मॉडल था, ई कॉमर्स के हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। कमर्शियल एग्जांपल में हमने देखा था कि ईमेल में यूज होता है, फाइल ट्रांसफर में यूज होता है ना, क्लाउड स्टोरेज में यूज होता है, ये सारी चीजें देखी। फिर हमने और क्या देखा, कंपोनेंट्स देखे, डिफरेंट कंपोनेंट्स या बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने देखे। कौन कौन से थे, राउटर, हब, स्विच, मॉडेम, केबल्स एंड कनेक्टर्स देख लिया हमने, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखे, और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट दीज आर द कंपलसरी कंपोनेंट। ये तो होना ही चाहिए, या इनमें से कुछ तो होना ही चाहिए। और भी बहुत सारे, आप देखिए टेक्नोलॉजी आपकी हर साल इवॉल्व होती जा रही है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में टेक्नोलॉजी, अब कंप्यूटर इवॉल्व हो रहे हैं हर चीज। अब जो पहले कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल चलती थी, अब वो सपोर्ट नहीं कर पाती है ना। तो अब धीरे धीरे ये चीजें आती जाती हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली इस सब्जेक्ट के लिए तो अपडेट होना पड़ेगा। हाँ म्यूट कर लो सभी लोग, किसका है? क्यों? मैं मोबाइल से एक्चुअली इसलिए कनेक्ट होता हूँ कि तुरंत हो जाता है। दे देगा वो, दे देगा वो। आवाज नहीं आ रही सर। सर ने म्यूट कर रखा है। सर का तो पूरा अब ही आ रही म्यूट है? पे लगा। हाँ हाँ हाँ, अब अभी आ रही होगी अब। अब आ ठीक है, रही है। हाँ तो सर। अभी तक ये 2 चैप्टर हमने जो देखे, बेसिक इंट्रोडक्शन था आप लोगों का, और आगे का एक बस टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी रहेगा। बट इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों ने, मुझे आई एम श्योर के कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो Yes, sir. अब इसमें आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ sir. नेटवर्क के बाद हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। लेकिन थोड़ा सा उसके बाद, अभी आपके सिलेबस में पहले क्या था, सेकेंड यूनिट में वो चीज थी ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, अभी थोड़ा सा चेंज होके वही फर्स्ट यूनिट में आ गई है। ठीक है, सर आप वो एक बार बताने वाले थे, जो अपने स्पीड आती है एमबीपीएस 8 जीबी की स्पीड आती है अगर, तो आपने बताया था कि उसको डिवाइड करके Yes, sir, वो 8 से डिवाइड हाँ, होती है। वो क्यों 8 से होती है? बेसिकली बताने वाले थे। एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो हम जब हाँ। Yes, उसको डिवाइड इसलिए बाय 8 कर देते हैं, जो भी हमारी नेटवर्किंग स्पीड रहती है, जैसे 1 एमबीपीएस की आपकी स्पीड है तो 1024 है ना, वो बैंडविड्थ है। लेकिन आप जब उसको डाउनलोडिंग स्पीड आपकी कितनी आएगी, उसको डिवाइड बाय 8 कर दो, तो 1 एमबीपीएस का अगर प्लान होता है तो आपकी 128 केबीपीएस स्पीड आएगी। बस उसके पीछे का यही लॉजिक है, और कुछ नहीं। ठीक है, आपकी 2 एमबीपीएस का एयरटेल का जब प्लान होता था तब आपकी डाउनलोडिंग स्पीड एट मैक्स पहुंचती थी 256।
तो वही है, आप जो बैंडविड्थ yes. आपकी रहती है उसको डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो वो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड बताता है। अपलोडिंग स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अपलोडिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन सिस्टम, आपका सिस्टम कितना सपोर्ट कर पा रहा है, कितना कॉन्फ़िगर्ड है, हाईली कॉन्फ़िगर्ड है, वो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, डाउनलोडिंग स्पीड भी करती है आपके सिस्टम पे डिपेंड, बट उतना नहीं करती जितना अपलोडिंग। डाउनलोडिंग स्पीड मोर फोकसेस ऑन द सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो बैंडविड्थ आपको मिल रही है ज्यादातर उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अपलोडिंग स्पीड भी करती है, लेकिन वो थोड़ा कम करती है और आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे ज्यादा डिपेंड करती है। आप अच्छा हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम से अपलोड करोगे तो फास्ट हो जाती है अपलोड फाइल। इंटरनेट स्पीड भी मैटर करती है, बट इंटरनेट स्पीड आपकी डाउनलोडिंग में ज्यादा मैटर करती है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। और इसमें अभी आपको कुछ डाउट है? मैं नेक्स्ट स्लाइड चालू करूं? अच्छा, इसमें एक सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों को निकाल देता हूँ। यस सर, असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले रियल लाइफ का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आपका जो हम नेटवर्क आपकी लैब में यूज करते हैं, ये एक एग्जांपल है रियल लाइफ कंप्यूटर नेटवर्क का, जो आप डेली यूज करते हो। और भी बहुत सारे होंगे। आपका मोबाइल कनेक्टेड है आपके वाईफाई से, एक कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल है। ऐसे और भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जांपल आप सर्च करिए। फिर डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट आप थोड़ा इसको प्रॉपरली, जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, वैसा एक प्रॉपरली आप अपने कॉपी में लिखें। ठीक है? यस सर। और फिर एक एक्सरसाइज है कि आप अपने मॉडेम या राउटर का जो घर पे आपके लगा हुआ है उसका स्पेसिफिकेशन चेक करें, कितना बैंडविड्थ सपोर्ट कर रहा है, कौन सी कंपनी का है ना, उसका मॉडल नंबर क्या है, डीएसएल कौन सा है। एयरटेल के डीएसएल के चलते हैं और दूसरे आते हैं सिस्को के। सर जिसके आप पे नहीं लगा हो वो क्या हाँ करे? उसका सर। हाँ सर। आप अपने नॉर्मल दूसरी चीजों के, मोबाइल के स्पेसिफिकेशन हो गया, लैपटॉप के, इन जनरल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिन पता होगा आजकल तो वैसे भी सबको Yes, sir. पता होता है। 2 GB रैम ओके सर। है ना, 8 हाँ, GB कौन का सा 32 GB प्रोसेसर? का स्टोरेज हाँ। है, प्रोसेसर ये है, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, हम्म। बेसिक, क्योंकि अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो हमें पता होना चाहिए। पर फिर भी टू मेनी सरप्राइजेस, बहुत लोगों को नहीं पता होता है बहुत सारी चीजें। हमें लगता है हमें पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता होती है। जैसे आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा डाउनलोडिंग स्पीड हम कैसे निकालते थे, है ना, कि हमारी बैंडविड्थ। कई बार बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार एयरटेल वाला 2 Mbps का प्लान दे रहा तो मेरी स्पीड तो इतनी आती नहीं है। यस सर। कई लोगों के क्वेश्चन आता है कि जियो बोल रहा था कि 1 Gbps का प्लान है, मतलब 1000 Mbps की स्पीड आएगी क्या नेट डाउनलोड की, मतलब इतनी जल्दी डाउनलोड ही हो जाएगा? नहीं, वो बैंडविड्थ है आपकी। डाउनलोडिंग स्पीड इज नॉट इक्वल टू बैंडविड्थ, है ना। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होते हुए भी नहीं पता होती, या पता भी है तो हमें गलत पता है। तो ये बहुत सारी, जरूरी नहीं कि स्पेसिफिकेशन सिर्फ इन चीजों का, आप बाकी इन जनरल चीजों के बारे में भी सर्च करें, जो हमने डिस्कस करा है उसके बारे में, कि राउटर कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में। सिस्को का राउटर है ना, और बहुत सारे राउटर आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज राउटर बनाती हैं, स्विच कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं, ये चीजें आप सर्च करो प्रैक्टिकली थोड़ा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज रेदर देन योर थियोरिटिकल नॉलेज। और कंप्यूटर नेटवर्क ज्यादा थ्योरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करना होता इसमें ज्यादा, क्योंकि देखिए एक नेटवर्क सिमुलेटर आपको आप यूज कर सकते हो, उस पर हम नेटवर्क बना के देखेंगे आगे, अगर लैब हमारी लगती है तो और अच्छे से हो सकता है, नहीं तो बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे और मैं कुछ डेमो करके भी आपको दिखा दूंगा नेटवर्क सिमुलेटर के कि कैसे एक नेटवर्क बनता है। ओपन हो सकता है? वो तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जब तक इंस्ट्रक्शन आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ फॉलो अप असाइनमेंट क्वेश्चन रहेंगे कि डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सीएन, ये पहले भी है, एंड फिर 3 कंपोनेंट्स आपको प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड फाउंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल अवेलेबल फॉर ए कंप्यूटर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जब केबल्स एंड कनेक्टर, इसमें केबल्स एंड कनेक्टर कर लेना आप लोग। ठीक है, फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर्स अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर में भी आपको टाइप्स मिल जाएंगे, कोएक्सियल केबल में भी आपको टाइप्स मिल जाएंगे, है ना, फाइबर ऑप्टिक में भी बहुत सारे टाइप मिलेंगे। कनेक्टर में भी आपको RJ45, RJ11 और भी बहुत सारे अलग अलग कनेक्टर्स मिलेंगे। ये सारे जो कमर्शियली अवेलेबल है
आप अमेजोन पे सर्च करने जाओगे, आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। ये सारे आपको सर्च करके लिखना, ठीक है। तो ये 3 असाइनमेंट के क्वेश्चन रहेंगे आप, यस सर। ठीक है। Yes, sir. आगे हाँ, एक और क्वेश्चन आपका रहेगा ट्यूटोरियल के अंदर, 5 क्लाउड स्टोरेज हमने देखा है, एक एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क यस का। सर। कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है, एक मैंने डिस्कस ही किया था आपके साथ, गूगल फोटोज जो आपके हर गूगल का एंड्रॉइड मोबाइल में अवेलेबल है, गूगल का। तो वो गूगल फोटोज Google क्या है, आपके Drive। फोटो के लिए क्लाउड स्टोरेज ही है, गूगल ड्राइव है क्या? यस ये तो खैर गूगल के हो गए। अब आप गूगल के अलावा 4 और कौन से हैं, एक तो गूगल हो गया, बाकी 4 और कौन से हैं वो सर्च करिए। सर AWS, MI क्लाउड भी तो है। AWS है। iCloud। हाँ। तो इस तरह से आपको जो भी मिलता है आप पांच यस पांच सर। सर्च करके लिखिएगा क्लाउड स्टोरेज, और उसके साथ साथ उसका स्पेस लिमिट भी लिखना है, स्टोरेज लिमिट कितना है। जैसे गूगल फोटोज का 15 GB का है, ठीक है। आपके MI क्लाउड का मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं 2 GB था कि कितना था, वो भी कुछ ऐसा ही MI का सपोर्ट है करता है 10 है GB ना। तक, तो और ओप्पो क्लाउड का है 15 GB तक का। हाँ, अब जैसे जियो क्लाउड है, जियो क्लाउड 5 GB से स्टार्ट करता है और उसके बाद कुछ Yes, फ्री भी sir. देता है। तो ऐसे आप लोग 5 क्लाउड स्टोरेज जो कमर्शियली अवेलेबल है वो सर्च करें। सर एक और है इससे क्या सर होगा? मेगा, जिसमें सर हाँ, 50 GB बहुत तक सारे स्टोरेज। अवेलेबल है, मैं बहुत बोल रहा हूँ सारे, आप वही अगर तो। सर्च करने जाओगे आपको 50 क्लाउड स्टोरेज मिल जाएंगे। आज तो मिल ही और जाएंगे, फिर 2020 आज से 2 साल 1 TB पहले का हो भी होता सकता है था। ड्यू बॉक्स। 1 TB का फ्री अवेलेबल नहीं होगा, आपको पेड वर्जन नहीं में सर, तो ड्यू वो बॉक्स पेड वर्जन है। ड्यू बॉक्स। और अगर दे भी रहा है इतना ज्यादा फ्री, तो वो कुछ ना कुछ आपका डेटा के साथ कुछ करेगा, स्केल कर। है ना। Yes. और वो क्लाउड स्टोरेज भी हमें उसमें सिक्योरिटी ऐसा तो नहीं होती है नहीं है। कि नहीं, अगर आप अब जैसे वही नॉर्मल सी बात है, आप अमेजोन से आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, आप आंख बंद करके ऑर्डर कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, घर पे आ जाता है। ये आपका ट्रस्ट है उस अमेजोन के लिए। आप हर किसी से ऑनलाइन Yes, नहीं sir. मंगाते हो, आप स्नैपडील से थोड़ा सोचते हो, आप Yes, दूसरे कहीं sir. से सोचते हो। क्लाउड स्टोरेज में भी यही है, कंपनी का ट्रस्ट कितना, आप अमेजोन पे आंख बंद करके अपना डेटा स्टोर कर देते हो, गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देते हो। लेकिन आप कोई और थर्ड पार्टी दूसरी होगी तो आप स्टोर करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे, भले ही वो फ्री देंगे तो भी। ये यस यस सर। सर, अवेलेबल उसकी तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सर फिर वो। डायरेक्टरी होता है Yes, ना, sir. इसलिए। हाँ। तो ये सारी चीजें आपको जो कमर्शियली अवेलेबल है, हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े दोनों लेक्चर में, आपको उसका कमर्शियली पार्ट आपको अपने एंड पे सर्च करना है। ये आपका असाइनमेंट। आप कौन कौन से, अब आधा आजकल बंद, अभी ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि आजकल के जो डिवाइस आने लग गए हैं वो सारे फीचर खुद ही परफॉर्म कर लेता है। वो राउटर का भी काम कर लेता है, राउटर तो खैर अलग हो गया, स्विच जो है आजकल हब का भी काम कर लेते हैं, रिपीटर का भी काम कर लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग। अलग मल्टीटास्किंग अलग से अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले रिपीटर अलग लगता था सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फिर हब अलग लगता था, स्विचर। आजकल सब कंबाइन लगता है, आजकल एक ही डिवाइस में सब काम हो जाता है। तो आप कभी अब जब कॉलेज आओगे तो हमारी लैब में आना, और लैब में आपको 24 पोर्ट के स्विच दिखेंगे, और उसमें जो जैसे सिस्टम अगर 24 सिस्टम उस पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड हो। स्विच क्या होता है, नंबर ऑफ पोर्ट के हिसाब से आता है। 8 पोर्ट स्विच आएगा, 16 पोर्ट स्विच आएगा, 24 पोर्ट स्विच आएगा, 48 पोर्ट स्विच आएंगे। पोर्ट क्या होते हैं, बेसिकली जो आप लैन केबल अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हो, वो लैन केबल किसी दूसरे, वो उसको हम बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ पोर्ट के हिसाब से स्विच आते हैं। जो अभी हमारे कॉलेज में लगे हुए हैं वो 24 पोर्ट के लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली जो जो अवेलेबल है वो सर्च करना है। ये रहेगा इन दोनों यूनिट का कंबाइंड असाइनमेंट। क्लियर है? अब किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर असाइनमेंट कल देना है आपको? सर असाइनमेंट क्वेश्चन मतलब वापस कल रिपीट कर दीजिए। नहीं, मंडे तक दे देना। मैंने दोनों पीपीटी शेयर की हुई है, उन दोनों पीपीटी में आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, है ना। ओके सर। ग्रुप पे शेयर की हुई है, जिनको नहीं मिली है आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप पे, किसी से भी मिल जाएगी आपको। यस सर। ठीक है, ओके सर। है ना। ओके सर। अभी इसमें कुछ अगर डाउट, ओके सर। सर असाइनमेंट क्वेश्चन और ट्यूटोरियल क्वेश्चन एक ही कॉपी में लिखना है क्या? नहीं, हाँ एक ही में लिख देना, एक ही में लिख देना। ओके सर। वो अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं। हाँ सर, मंडे तक सबमिट करना है ना असाइनमेंट? हाँ मंडे को ये दोनों पीपीटी के असाइनमेंट जो क्वेश्चन हमने उसमें लिखे हुए हैं वो मंडे तक ओके सर। ओके सर।
ठीक है, अब मैं थर्ड पीपीटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चालू कर देता हूँ ताकि मैं स्क्रीनशॉट में ले लूँ। वैसे तो आज तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट फिर भी बट इसमें फ्री वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है ना रिकॉर्ड करना दूसरे के लिए। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या सोच रहा था, जो हमारा लेक्चर रहेगा उसकी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया करूंगा, इनकेस जैसे किसी का मिस हो जाता है तो वो यूट्यूब पे। क्योंकि पिछले साल मैंने थर्ड ईयर वालों के साथ भी किया था, बट उसमें एक्चुअली हम क्या करते थे, जूम पे नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता था लाइव लेक्चर। ठीक है, वो इजीली मोबाइल से ही डायरेक्ट अपलोड हो जाता था। अब यहाँ जूम से मैंने रिकॉर्डिंग तो कर लिया, अब आज का अपलोड करके देखता हूँ, अगर अपलोड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को यूट्यूब की लिंक ग्रुप पे ही शेयर कर दिया करूंगा, वहीं पे आप लोग क्या कर लोगे, अगर किसी का लेक्चर या दोबारा आपको लेक्चर देखना है तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। क्लियर है? सर गूगल क्लास पे भी हो सकता है, आप अगर कर रहे तो सर। हाँ, ये गूगल क्लास पे अपलोड भी हो जाता है वो। किस पे? गूगल क्लासरूम पे? हाँ यस सर। तो गूगल क्लासरूम हम लोग यूज कर लेंगे। एक्चुअली अपने सेज में हर जगह क्या है, वही हमने क्योंकि नॉर्मली सभी वही यूज कर रहे हैं अभी सर। हाँ सर, बाकी टीचर्स भी वो यूज कर रहे हैं तो काफी अच्छा लगा हम लोगों को। वो सिक्योरिटी कल अपन ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती उसको, कल गूगल सिंपल वे में सब मिल जाता सर, इजी वे में। ठीक है, तो कल एक काम करूंगा, मैं गूगल क्लासरूम की एक आईडी बना के शेयर करूंगा तो उससे कनेक्ट कर सर। ओके सर। ओके सर। यस ओके। नेक्स्ट मैं आपको पीपीटी नेक्स्ट में दिखा देता हूँ। यस सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो एटलीस्ट आप लोग प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा चैप्टर वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट पीपीटी हम जो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब हमने देखा नेटवर्क क्या रहते हैं, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ या मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, अब उसमें इंटरकनेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या यहाँ से एक कमरे से दूसरे कमरे में कनेक्शन है तो कौन सा नेटवर्क है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अगर कनेक्टेड है तो कौन सा नेटवर्क है, एक सिटी से दूसरी सिटी में कनेक्टेड है तो कौन सा नेटवर्क। तो डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन अदर स्पेसिफिकेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया और वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क मेनली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड। वैन तो क्या है, लोकल एरिया का ही एक और सब पार्ट है। ठीक है, उसमें बेसिकली आप पर्सनल, आप खुद का मोबाइल आपका कनेक्टेड है बस एक नेटवर्क में तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपका सिंगल लैपटॉप कनेक्टेड है आपके वाईफाई राउटर से तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। मेनली ये 3 ही होते हैं, लैन, मैन और इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब इन्हीं के ही टाइप्स होते हैं। वायरलेस भी अगर आता है तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर ही आ जाएगा, लोग इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जो हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटर नेटवर्क हालांकि हम अलग से डिस्कस करते हैं बट वो क्या है, वायरलेस नेटवर्क के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख पा रहे हो लैन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो इन तीनों को। लैन मतलब विदिन 100 मीटर है ना, वैन मतलब विदिन 1000 मीटर और वैन मतलब फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। बहुत ज्यादा वाइड हो गया, आप मतलब विदिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो आपका बैंक रहता है, एसबीआई की बैंक की ब्रांचेस है बहुत जगह, आप इधर पैसा जमा कराते हो, आप दूसरी ब्रांच पे देखते हो तो अपडेट हो जाता है तुरंत, वाइड एरिया के कारण। मैन का एग्जांपल है क्योंकि है ना, उसका सर्वर यहाँ से कनेक्टेड है उधर, तो उसने वहां पे इंफॉर्मेशन भेजी। अब यही एग्जांपल आपका मुंबई की ब्रांच में भी दिख जाएगा, इंदौर की ब्रांच में आपने अपडेट किया और वहां पे भी अपडेट हो जाता है आपका बैलेंस। तो ये एग्जांपल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया का है ना। और लोकली एक आप उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे देखोगे तो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है, सिस्टम एक दूसरे से लैंड केबल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं
और वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। स्पीड वाइज लैन फास्ट होता है। आपने सुना होगा लैन गेमिंग में बहुत ज्यादा पिंग बहुत कम आती है ना। कितने लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं? यस सर। सर यस सर पबजी में यस सर खेलते हैं पबजी सर सर खेलते हैं। मतलब पबजी पबजी लूडो कैरम होती होगी, पिंग Yes, होती है, sir. पिंग यस किसी सर पिंग होती है। क्या होता 20 की है आती है सर उसमें 20 की 90 पिंग आती है? यस सर कौन से लैन server सर पे? नहीं आती इधर 20 की तो बहुत ज्यादा 20 नहीं आती 40 सर किलोमीटर जब आता है 24 सर अगर 24 से लो नहीं अगर आता सर। देखो पिंग और लेटेंसी दो चीज होती है। आप जब ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो पिंग होता है और एक लेटेंसी होता है ना। आपने कभी अगर काउंटर स्ट्राइक खेला हो पहले कभी, हाँ उसमें सर, दो हाँ चीज सर। दिखाता था, वो लेटेंसी दिखाता था और एक पिंग दिखाता था। हाँ पिंग सर। मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कितना है आपका जिस सर्वर से आप कनेक्टेड हो, आपके सिस्टम से उस पर्टिकुलर सर्वर पे जाने में कितना टाइम लगा। कई बार आप गोली चलाते हो, सामने वाला बंदा निकल जाता है लेकिन गोली नहीं पहुंचती। लैग यस बोलते सर हैं वो दूसरे बहुत यस बार सर, होता है लैग होता है, लेग होता है अटक सर, अटक लैग के होता है चलता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से वो डेटा तो भेज रहा था लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो आपकी फ्रेम आगे नहीं बढ़ रही है आपके स्क्रीन पे। यस सर उसका जो फ्रेम है ना, रेट मीटिंग एंड हो जाएगी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है ना अटेंडेंस के लिए। तो हो जाएगी मीटिंग तो Yes, sir. ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। यस सर पिंग होती है क्या है कि आपका डिस्टेंस कितना है, और लेटेंसी आपके सिस्टम पे डिपेंड करती है। एफपीएस जो आती है ना, फ्रेम्स पर सेकंड, यस सर फ्रेम रेट यस सर, यस सर। फ्रेम्स पर सेकंड, कि आप कितनी ज्यादा फ्रेम्स एक सेकंड में आप भेज पा रहे हैं, वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा। पिंग क्या होता है? ये पिंग आ रही है आपकी 100 ms, है ना, मीटर सेकंड होती है 100 ms। यस आप सर, कितने यस सर। दूर तक एक डेटा भेज पा रहे हो। पिंग, लेटेंसी, फ्रेम्स पर सेकंड, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के ही एट्रीब्यूट्स हैं कि आप लोग कैसे। हाँ पूछो। सर वीपीएन यूज करने से पिंग कैसे सही हो जाती है? क्योंकि वो सर्वर चेंज कर देता है वीपीएन। वीपीएन के थ्रू आप अपने दूसरे सर्वर पे कनेक्ट हो जाते हो, इसलिए इन तो क्या होता है ना, डिस्टेंस कम हो जाती है। आप किसी और दूसरे सर्वर से कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है, वो दूसरे रूट से होकर डेटा को भेज रहा था, आपने वीपीएन से क्या किया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अपना बनाया, तो एक दूसरे रूट से डेटा को भेजेगा। तो रूट चेंज हो जाता है तो रूट चेंज होगा तो पिंग भी चेंज हो जाएगी। इसलिए कॉमनली हम किसी केसेस में वीपीएन यूज करने पे पिंग बढ़ भी जाती है, और किसी केसेस में वीपीएन यूज करने से पिंग कम भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे। कई बार वीपीएन यूज करने से पिंग बढ़ जाएगी। यस सर। सर कभी कभी वो भी होता है जैसे अपन वाईफाई से, जैसे अपन जो केबल लगवाते, फाइबर केबल वाला सिस्टम जैसे डायरेक्ट लगवाते हैं, हाँ, केबल वाला, तो उसमें जैसे अपने को स्पीड मिलती है 25-35 समथिंग। बिल्कुल। हाँ, और वाईफाई से ज्यादा मिलती होगी। हाँ वाईफाई से ब्रॉडबैंड वाला ब्रॉड, जैसे नॉर्मल अपन जैसे खेलते कोई सा गेम या फिर किसी भी काम करते हैं जैसे स्ट्रीमिंग, तो उसमें ज्यादा इजी रहता है। और देखो वायर्ड हमेशा फास्ट होगा आपके वायरलेस से, अगर मोस्ट लेटेस्ट वायर लगाए तो। केबल आपकी अगर फाइबर ऑप्टिक केबल लेटेस्ट वाली लगी है तो वो इट विल ऑलवेज बी, क्योंकि वायरलेस में मैंने पहले भी बताया था, हमेशा एक एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस तो हमेशा रहेगा। नॉइज डिस्टरबेंस जिसको हम बोलते हैं, या दूसरा डिस्टरबेंस, बहुत सारी डिस्टरबेंसेस होते हैं। हमारे मोबाइल का सिग्नल भी उसी टाइम आ रहा है, हमारे वाईफाई का सिग्नल भी उसी टाइम आ रहा है, तो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन एग्जिस्टिंग तो है ना, दूसरे फैक्टर भी एग्जिस्टिंग तो है ना, तो वो तो इफेक्ट करते ही है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वो जो स्पीड जो बोलेंगे वो तो एक्चुअल भेजेंगे, है ना। जियो का आप 100 Mbps का प्लान लगाओगे तो आपकी स्पीड आती है हाई स्पीड, और उसी का आप वाईफाई यूज करते हैं तो कम आती है स्पीड। यस सर वही, क्योंकि ये मैं खुद पर्सनल है, मेरे यहाँ जियो फाइबर लगा हुआ है तो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरे लैपटॉप को लैंड केबल से जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो अलग स्पीड आती है, और मैं जब वाईफाई से चलाता हूँ मेरे मोबाइल को तो वही स्पीड कम आती है। यस सर, हम जैसे कोई भी गेम खेल रहे हो तो या फिर 25 या 30 बस ऐसा समथिंग जाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन। अब जैसे पबजी के अभी पहले, आज से अगर आप 10 साल पहले गेमिंग करते तो पिंग आया करती थी 125-150 के आसपास, क्योंकि सर्वर सारे बाहर के हुआ करते थे। अभी तो क्या है, इंडियन सर्वर बन गए तो इंडिया में ही हम खेलते हैं। आप लैन पे खेलोगे ना, आपकी पिंग आएगी 4-5, ज्यादा से ज्यादा 10। यस सर, इसीलिए जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं ना सर, लेन इवेंट्स होते हैं ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव, वो इसीलिए होते हैं ताकि
कि प्रॉपरली वो चीजें खेल सके, जो एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस है वो आपके गेमिंग का परफॉर्मेंस मेजर हो सके। ऑनलाइन में क्या होता है, आप अच्छा खेलते हो लेकिन आप पिंग या नेटवर्क के कारण आप अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो आपके नेटवर्क को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए लैन, मैन और वैन ये डिफरेंट टाइप से हमने जो आप रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें हमें पता नहीं होती। यस सर, वो हैकिंग के टाइम पे सर ज्यादातर लोग लैन का यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल रहता है ना अपना। हाँ, लैन में हैक करना पॉसिबल नहीं होता ना, ऑनलाइन आप हैक इजीली कर सकते हो। लैन में कैसे हैक करोगे जब दो सिस्टम आपस में केबल के थ्रू कनेक्टेड है, लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड है वो तो। अब अदरवाइज किसी और को दूसरे को कनेक्ट करना है तो केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा ना, जब तक वो सिस्टम ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन जैसे ही वो हो जाएगा मतलब ऑनलाइन नेटवर्क में चला गया, अब उसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। आपका नेटवर्क ही ऑनलाइन नहीं है, आपका नेटवर्क क्या हो रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन है। आपने उन चीजों को, वो चीजें आपने उसको एक्सेस ही नहीं दिया किसी दूसरे को। जैसे ही वो ऑनलाइन जाएगा तब वो वल्नरेबल हो जाएगा दूसरे के लिए एक्सेस करने के लिए, एक्सेसिबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से मीटिंग भी एंड होने वाली है। यस जैसे 3 मिनट्स और हैं। 1 मिनट है सर। ठीक है, मैं देख लूंगा। चलिए ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ, हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू। गुड डे सर। मंडे से अभी मैं एक लेक्चर और हैव अ नाइस डे सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, असाइनमेंट मंडे डन। अटेंडेंस मंडे से। यस सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।